हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं कि जिसमें से हम आज 2018 में जो एक से क्लास 1 से क्लास 5 तक प्राइमरी का लेवल का जो पेपर हुआ था, पेपर फर्स्ट में आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधि। देखेंगे इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और इससे अनुमान लग सके कि आने वाले जो 2023 में यूपी टेट का पेपर होने वाला है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न किस प्रकार का आया हुआ था। पहला प्रश्न है, करें कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। करें कि ए ऑप्शन करें एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। अगला है स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है या संज्ञानात्मक संकार्य है, या डी नंबर कह रहे हैं कि परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो अगला प्रश्न देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न है। सेकंड नंबर कह रहा है कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। कह रहे हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर से, वाक्यों में निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, या वाक्य उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर से, मतलब अक्षरों और शब्दों के मध्य संबंध से सीखना उपयुक्त होगा, जिससे कह रहे हैं कि प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो कह रहे हैं कि कैसा कह रहे हैं, केवल विशिष्ट छात्र, बी नंबर कह रहे हैं कि सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, या बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सामान्य बच्चे भी शामिल होते हैं और विशिष्ट बच्चे भी इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अधोलिखित में से गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। कह रहे हैं कि अधिगम के जैसे डिसकैलकुलिया इसमें संबंधित है, कह रहे निष्ठा से संबंधित दोष, पाठन दोष, कह रहे गणना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी है। इसी को डिसकैलकुलिया कहते हैं कि मतलब गणना संबंधी संख्याएं का जोड़ घाट, जोड़ना घटाना, ये सब करने में उसको कठिनाई होती है, अधिगम में बाधा डालती है, तो उसी को गणना दोष कहते हैं या डिसकैलकुलिया कहते हैं। अगला देखिए, 5वां प्रश्न कह रहा है कि समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। कहने की क्षमता निर्माण का अभाव, पहला ऑप्शन कह रहे हैं। सेकंड ऑप्शन अभिभावकों को भागीदारी का ना होना, सी नंबर कह रहे हैं अलगाव, और डी नंबर कह रहे हैं कि संवेदनशीलता। तो कह रहे हैं समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी, संवेदनशीलता। तो समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या होना चाहिए कि अध्यापक को बच्चे के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, तभी अधिगम जो है सफलता की ओर समावेशीकरण जो है आगे की ओर बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, संवेदनशीलता।
अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 6 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। संवेग का तत्व नहीं है। देखिए कह रहे हैं कि दैहिक से व्यवहारात्मक संज्ञानात्मक, तो ये संवेदी नहीं है, संवेदी नहीं है। अगला प्रश्न है 7 नंबर देखिए 7 नंबर कह रहे हैं कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। कौन सा, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये क्रम आप ही याद रखिएगा। तो कभी इसमें आपके ये सब क्रम दे देगा और कभी कभी 3 क्रम दे देगा, कुछ कहेगा इसमें से सीरियल बाई कौन सा है, तो आप डी नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। कह रहे कि जो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है तो कौन सी नहीं है। कह रहे कि स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण या वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो कौन सा इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, स्वेच्छाचारी। प्रश्न संख्या 9 देखिए अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। देखिए अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विक्टर ब्रूम द्वारा। विक्टर ब्रूम द्वारा दिया गया था। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत जो है विक्टर ब्रूम द्वारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 10 देखिए प्रश्न संख्या में कह रहे हैं कि अग्रिम से व्यवस्थापक प्रतिमांश किस परिवार से संबंधित है। कह रहे हैं कि व्यक्तित्व, सामाजिक अंतःक्रिया। अगला ऑप्शन यहाँ है, यहाँ से देखिए। तो कह रहे हैं कि सूचना प्रक्रियाकरण से या व्यवहार से, परिमार्जन से। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सूचना प्रक्रियाकरण से। अगला प्रश्न नंबर कह रहा है देखिए कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। यानी कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। तो पहला ऑप्शन करें कौशल स्थानांतरण एक गति है, ना कि एक उद्देश्य, रेखीय अभिक्रम, सखी अभिक्रम या तैयारी और अर्जन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर इसका हो जाएगा, रेखीय अभिक्रम। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, तो रेखीय अभिक्रम। प्रश्न संख्या देखिए 12 नंबर निम्न से कौन सी शिक्षण का सूत्र नहीं है। कहने की सरल से कठिन की ओर देखिए ये है शिक्षण को, अनिश्चित से निश्चित की ओर है, दृश्य से अदृश्य है, और ये देखिए ऑप्शन नंबर डी रही है, निगमन से आगमन की ओर। ये शिक्षण का सूत्र नहीं है, और ये ऊपर के तीनों है। अगला प्रश्न देखिए कह रहे कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। देखिए प्रथम पद होता है तो कौन से होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योजना बनाना। देखिए इसके कुल सूक्ष्म शिक्षण के चक्र कितने होते हैं, 6 होते हैं। देखिए कितने होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें से देखिए प्रथम होता है योजना बनाना, दूसरा होता है शिक्षण, तीसरा है प्रतिपुष्टि, और चौथा है पुनः पाठ योजना, और 5वां है पुनः शिक्षण, और लास्ट जो है 6ठा है पुनः प्रतिपुष्टि। तो इस प्रकार इसके कुल 6 चरण होते हैं। तो पहला जो आपका प्रथम पद का पूछा है तो योजना बनाना हो जाएगा। अगला है 14 नंबर प्रश्न की
कुल निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो अवबोध स्तर के शिक्षण में कौन सा शामिल है? तो कह रहे हैं कि ये कौन सा है, इसमें अन्वेषण हो जाएगा, अन्वेषण, अन्वेषण शामिल है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 15 नंबर, देखिए कूट नंबर दिया हुआ है। करें कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, कह रहे हैं कि जब खंड व संकुल संदर्भ में केंद्रों की भागीदारी बढ़े। देखिए ये भी होगा। कह रहे स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, मतलब स्थानीय को लेकर चलना। अगला, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, तीनों। तो ये भी हो। तो कह रहे हैं कि जो शैक्षिक सुधारों में अगर प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव है, तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिए डी नंबर हो जाएगा, इसमें तीनों हो जाएगा, इसमें तीनों, तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16 देखिए। 16 नंबर कह रहे हैं कि एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो देखिए सुन किसी को बुलाया जा रहा है तो कैसे, ध्वनि के द्वारा। अगर दृष्टि के द्वारा मतलब देख कर होता है, स्पर्श मतलब त्वचा द्वारा, और तो इस प्रकार आपको इसमें किसमें हो जाएगा, ध्वनि संवेदन। किसी को बुलाया जा रहा है तो वो ध्वनि के सुन करके वह अनुक्रिया प्रकट करेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो क्या है इसका नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। तो 2 से 7 वर्ष हो जाएगा। देखिए पियाजे ने कुल कितने चरण बताए हैं, 4 चरण। कितने बताए हैं, 4 चरण। तो पहला देखिए उन्होंने बताया है कि ये संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होता है, तो ये भी आ जाके 0 से 2 वर्ष से होता है, ठीक है। अगला है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तो इसी को देखें पूर्व सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो ये पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है। अगला है मूर्त सक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष है। और देखिए औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो है 11 से 15 है। तो ये तीनों याद रखना है इनको। तो संवेदी जो है 2 से 7, पूर्व सक्रियात्मक 2 से 7, और मूर्त सक्रियात्मक 7 से 11, और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो है 11 से 15 वर्ष, ये सब वर्ष। तो ये पूछा है इसमें आपका कौन सा पूछा है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था पूछा है, तो 2 से 7 साल होता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि निम्न कौन सी बाद की बाल अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? कह रहे कि भविष्य की योजना की सूझबूझ के विज्ञान की काल्पनिक अवस्थाओं के अधिक रुचि, और बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, और काल्पनिक भयों का अंत। तो ऑप्शन नंबर 18 कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, भविष्य की योजना की सूझबूझ। तो बाल्यावस्था देखिए, बालक की कितनी अवस्थाएं हैं, कुल 4 अवस्थाएं हैं, जिसमें पहला है प्रसव पूर्व अवस्था जो 9 महीने से या 28 दिन होता है। दूसरा है शैशव अवस्था जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था जो होता है 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था जो है 12-13 से 18 वर्ष होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसका ए नहीं। देखिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? तो भाषा विकास से संबंध है। तो देखिए
पावलाव है, बीने ऑप्शन है यहाँ पे, और 2 ऑप्शन नीचे। देखिए भाषा विकास से संबंधित कौन है? चॉम्स्की। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो आपका इसमें किसमें हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिगम के प्रयास एवं भूल से। अधिगम के प्रयास एवं भूल से। अगला प्रश्न है देखिए 21 नंबर, कह रहे कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो कौन सा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, वर्ष एवं भाषा। ये नहीं, सॉरी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। ऑप्शन नंबर सी होगा। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास होता है? जो 8 से 10 वर्ष के समाजीकरण, जिसे टोली अवस्था कहते हैं। तो अगला है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? देखिए तृतीय अवस्था अभी बताया था, तृतीय अवस्था कौन सी है? तो कौन सी है? एक मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो पहली है संवेदी, दूसरी है पूर्व, तीसरी है मूर्त और चौथी है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो इनकी क्रम भी देखिए पूछा जाता है, तो क्रम भी इनका याद रखना है। अगला है निम्न, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। देखिए किस प्रकार का प्रश्न आया। 23 नंबर का, निम्न से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल देखिए नहीं है? तो मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, विषय वस्तु का स्वरूप। विषय वस्तु का स्वरूप। भाई रुचि रहेगी तो अधिगम सीखेगा, अधिगम की इच्छा रहेगी तभी सीखेगा, प्रेरणा रहेगी तो सीखेगा, लेकिन विषय वस्तु का स्वरूप नहीं। अगला है प्रश्न संख्या 24। देखिए करें कि निम्न से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहायता परक व्यवहार, मतलब कि सहयोगात्मकता। सहयोगात्मकता हो जाएगा सामाजिक मूल्य में कौन सा है, सामाजिक से जुड़ा हुआ। तो क्या है? सहायता परक व्यवहार। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 25 नंबर प्रश्न, देखिए 25 नंबर प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? तो किसके उदाहरण था? ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वतः शोध। देखिए पश्च अन्वेषण मतलब पिछड़े अन्वेषण। देखिए ये होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी समस्या के पिछले समाधान का विश्लेषण करते हैं और उन्हें समस्या का लागू करते हैं और जांचते हैं कि कौन सा प्रासंगिक है। और देखिए साधन साक्ष्य क्या होता है? साधन साक्ष्य विश्लेषण ये होता है कि यह एक समस्या को सुलझाने की रणनीति है जो किसी समस्या का हल करके किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी रणनीति निर्धारित करने के लिए अंतिम लक्ष्य की परिकल्पना करती है। उसी को हम क्या कहते हैं? साधन साक्ष्य विश्लेषण। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए ऑप्शन नंबर का, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और
प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं? यह किसने कहा है? यह किसने कहा है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नंबर हो गया, एविंग हास ने कहा है। एविंग हास ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक से नियमों में देखिए शामिल नहीं है? इन्होंने कुल 3 नियम दिया था, तो इनमें कह रहे हैं कि कौन सा शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए वाला इसका शामिल नहीं है। साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, देखिए अभ्यास का नियम शामिल है, प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है। तो इनके कुल 3 नियम थे, जो इसमें तीनों शामिल, लेकिन ये पहला ए नंबर नहीं शामिल है, तो नहीं वाला पूछा है आपसे। अगला है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? किसके अनुकूलन पर? तो ये व्यवहार पर। किस पर? व्यवहार पर। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है व्यवहार पर बल देता है। अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम, देखिए क्रिया प्रसूत का नियम किसने दिया था? ये पहले आपको पता होना चाहिए, ये स्किनर ने दिया था। तो स्किनर ने क्रिया प्रसूत का नियम दिया है, लेकिन यहाँ पे ये पूछा है भी इसको दूसरे नाम से कौन जानते हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, नैमित्तिक अनुबंधन। नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से जाना जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। देखिए अगला लास्ट प्रश्न है। अगला लास्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? अगला लास्ट प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? मतलब सीखने की जो एक विशेषता इसमें से कौन नहीं है? तो कह रहे हैं कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, तो यही ऑप्शन नंबर ए नहीं है। और ये अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृत्ति है, अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो ये है नहीं वाला पूछा है, तो ए नंबर इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार देखें कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।